काम क्रोध बद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह मायाजाल को छोड़ते हुए मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना। संसार में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सब नाशवान है, उसे एक दिन मिटना ही, और जब मिटना ही है तो घमंड किस बात का करना। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, अब तक तुम्हारे सामने पर बताया है सूर्य वंश का वृत्तांत, और आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि चंद्र वंश कहां से उत्पन्न हुआ। और एक बात ध्यान रखना, ये चंद्र वंश बड़ा ही पवित्र और पावन वंश है। और श्रोता बंधु, इस चंद्र वंश में बताया है कि वैसे तो हमारा प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण बताया है, और लेकिन पूरे शरीर में दो नेत्र महत्वपूर्ण बताए हैं, और उन दोनों नेत्रों में भी सीधा नेत्र महत्वपूर्ण बताया गया है। श्रोता बंधु, और ब्रह्मा जी के सीधे नेत्र से अत्रि मुनि का जन्म हुआ। अत्रि मुनि का जन्म हुआ तो श्रोता बंधु, जो अत्रि मुनि थे आगे चलकर के उनकी शादी अनुसुईया के साथ में हुई, और जब अनुसुईया के साथ में शादी हुई और अनुसुईया जो थी पतिव्रता स्त्री थी, पति की सेवा करती थी, पति के चरणों में ध्यान रखती थी। श्रोता बंधु, अनुसुईया का दुनिया में नाम हो गया था कि अनुसुईया एक पतिव्रता स्त्री है। और जिस नगर में अनुसुईया रहती थी उसी नगर में उसके ही समान एक स्त्री और रहती थी, सांडली। और जो सांडली थी वो भी पतिव्रता स्त्री थी, पति की सेवा करती थी, पति के चरणों में ध्यान रखती थी। लेकिन जो सांडली थी उसका पति जो था कोढ़ी था, व्यभिचारी था, वेश्याओं का गमन करता था। तो जब सांडली का पति वेश्याओं का गमन करता था, श्रोता बंधु, समय बीतता चला गया, और एक दिन का समय था कि जहां पर सांडली रहती थी उसी नगर में एक वेश्या आई है। श्रोता बंधु, और जब वेश्या आई बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो, आज जिस समय जो सांडली का पति था, जब उसे पता चला है कि आज हमारे नगर में एक वेश्या आई है, तो उसी समय उस कोढ़ी ने और अपनी पत्नी सांडली से जवाब दिया है कि भद्रे तू मुझे उस वेश्या के दर्शन करा ला। और जब इतनी बात सुनी सांडली ने, तो वो पतिव्रता स्त्री पति की बात सुनने के बाद में समय नहीं किया, श्रोता बंधु, और चली है अपने पति को अपने कंधा पर बिठाने के बाद में। और अपने पति को कंधा पर जब बिठाया सांडली ने, तो मार्ग में से जा रही है। श्रोता बंधु, तो आज जब मार्ग में से सांडली निकल करके जा रही है तो रास्ता में देखा है कि मांडव नाम के ऋषि भजन कर रहे थे। और जब मांडव नाम के ऋषि भजन कर रहे थे, वो अपने पति कौशिक को लेकर के अपने कंधा पर बिठा करके चली है। और जिस समय मांडव ऋषि के बराबर से जब निकली है, तो उस कोढ़ी का पैर मांडव ऋषि के शरीर से छू गया। और जब शरीर से पैर छुआ है, उसी समय साधु के नेत्र खुले। और जब उस कोढ़ी को देखा है, तो सांडली से जवाब दिया है मांडव ऋषि ने, तूने ये क्या किया? और बोले के संत गए ऋषि आई, कई खिसियाई गिरा फरमाई।
और जब निकल के आए हैं भानु रे तेरे पति की मौत जाई। अरे संत गए ऋषियाई कई खिसियाई गिरा फरमाई। जब निकल के आए हैं भानु रे तेरे पति की मौत है जाई। जवाब दिया है तूने मेरी तपस्या को भंग किया है, तो मेरी एक बात ध्यान देकर के सुन, जिस समय सूर्य निकलेगा उसी समय तेरे पति की और मृत्यु हो जाएगी। जब इतनी बात साडली ने सुनी तो दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है बाबा आप ये क्या कह रहे हो। अरे सुनी संत की बात लगी मन घात बड़ी दुखियानी। जको गद गद करी गौ कंठरे चुचाई गौ द्रग पानी। आज साडली अपने दोनों नेत्र में सुधारा लेकर के जवाब देकर बोली बाबा आप ये क्या कह रहे हो कि जिस समय सूर्य निकलेगा उसी समय मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरी एक बात सुनो। अरे बिना सैया के नहीं बचूंगी और बाबा आत्मघात करूंगी। बाबा अरे बाबा आत्मघात करूंगी और मैं तो खाई के जहर मरूंगी। आज ध्यान रखना श्रोता बंधु साडली ने दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है कि बाबा आपने क्या कह दिया कि जिस समय सूर्य निकलेगा उसी समय मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तो मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। हेलो, तो आज जब इतनी बात साडली ने श्रोता बंधु सुनी तो जवाब दिया है कि बाबा जिस समय सूर्य निकलेगा उसी समय मेरे पति की मृत्यु होगी, तो मैं सूर्य को ही नहीं निकलने दूंगी जिससे मेरे पति की मृत्यु हो जाए। तो श्रोता बंधु जब इतनी बात कही तो वो पतिव्रता स्त्री साडली अपने योग को साध करके बैठ गई आसन लगा करके। आज साडली ने सूर्य को नहीं निकलने दिया। श्रोता बंधु सूर्य जब नहीं निकला तो एक दिन व्यतीत हुआ, सूर्य नहीं निकला। दूसरा दिन व्यतीत हुआ, फिर भी सूर्य नहीं निकला। और तीसरा दिन व्यतीत हुआ तो श्रोता बंधु फिर भी सूर्य नहीं निकला। इसी तरीका से एक महीना व्यतीत हो गया, लेकिन साडली ने सूर्य को नहीं निकलने दिया। और श्रोता बंधु एक बात ध्यान रखना कि प्राणी का जब जन्म होता है मां के उदर में होता है प्राणी, तो भगवान के दोनों हाथ जोड़ करके भजन करता है कि प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालिए, मैं पृथ्वी पर जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा, गुणगान करूंगा। लेकिन जब जन्म लेकर के प्राणी इस पृथ्वी पर आ जाता है तो माया के चक्र में पड़ करके भगवान को भूल जाता है। और किसी कवि ने लिखा है कि प्राणी और जब जन्म होता है तो कहाँ का परस होता है, बताया है किसी कवि ने कि बहुत दिन और सोई लिया रे और अब तो जागे मुसाफिर, बहुत दिन
और सोई और रे अब तो जागे मुसाफिर बड़े दिन। ताली आकर बोलो। बहुत दिन सोई लियो रे अब तो जागे मुसाफिर बड़े दिन। बताया है कि प्राणी जब जन्म लेकर के आता है तो पहली बार कहां सोता आया है। अरे पहले सोयो माता उदर में उलटे पैर पसारे। पहले सोयो माता उदर में उलटे पैर पसारे। हर करी करी बिनती बाहिर आयो फिर भूल गए करतार जन्म तेरो हुई रे अब तो जागे मुसाफिर जन्म तेरो। सोता बंधु प्राणी पहली बार मां के उदर में सोता है तो भगवान से दोनों हाथ जोड़ करके विनती करता है, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं पृथ्वी पर जाकर के तुम्हारा गुणगान करूंगा। लेकिन जब जन्म होता है तो माया के चक्कर में फंस करके प्राणी सब कुछ भूल जाता है। और दूसरी बार ये प्राणी कहां पर सोया बताया। अरे दूजे सोयो पिता गोद में हंस्य दांत दिखाए। अरे दूजे सोयो पिता गोद में हंस्य दांत दिखाए। दूजे और भाई बहन सब लाड करी रहे और गीत खुशिया के गाय लाड तेरो प्यार तेरा हुई लिया रे अब तो जाग मुसाफिर लाड तेरो। जब प्राणी जन्म लेकर के आता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो पिता की गोद में खेलता है। पिताजी को बड़ी ही खुशी होती है, भाई बहन लाड करते हैं। और जही कुछ और समय बीतने के बाद में वो पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है। उसके बाद में तीजे सोयो तेरिया प्रेम में गल गल बैया डारे। तीजे सोयो तेरिया प्रेम में गल गल बैया डारे। और नारी के चक्कर में फंस के और भूल गए करतार जाल में फंस गए रे अब तो जाग मुसाफिर जाल में।
बहुत दिन सोई लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर घने दिन। सोता बंधु, जब वही पुत्र की शादी हो जाती है उसके बाद में और वो